दोस्तों, डायनामिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसेट सम प्रॉब्लम। तो सबसेट सम प्रॉब्लम एक और फेमस प्रॉब्लम है डायनामिक प्रोग्रामिंग की, जो बेस्ड है नैपसैक पैटर्न पे। कैसे बेस्ड है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है और हमें करना क्या है, ठीक है। फिर हम लोग इससे देखते हैं कि नैपसैक से किस तरीके से मैच करती है और कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे सॉल्व करने का। तो ये कह रहा है कि आपके पास दिया गया है नॉन नेगेटिव नंबर्स का एक सेट, मतलब ढेर सारे नॉन नेगेटिव नंबर दिए गए हैं और आपके पास एक सम दिया गया है और आपको ये पता करना है कि क्या इसका कोई सबसेट, मतलब इस पूरे सेट का, मतलब जो ढेर सारे एरे दिए गए हैं उनका कोई सबसेट, मतलब उनमें से कुछ नंबर्स को मिला करके क्या वो सम के इक्वल हो रहा है क्या, मतलब जो दिया गया सम है उसके इक्वल हो रहा है क्या। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे आपके पास ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सम दिया गया है कितना 9। तो ये देख रहा है क्या किसी भी नंबर को जोड़ करके, मतलब इनमें से कुछ नंबर को जोड़ करके या सारे नंबर को जोड़ करके या किसी एक नंबर का कोई भी एक सम नम के बराबर है क्या। वो एक नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप अगर इसे देखेंगे तो जैसे 2 तो 9 के बराबर नहीं है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 भी 9 के बराबर नहीं है, 12 तो 9 से बड़ा ही है, इसको छोड़ ही देना है। 4 भी 9 के बराबर नहीं है, 34 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो अकेला तो कोई 9 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें और हम 5 और 4 को जब ऐड करें तो 5 और 4 9 होता है, तो इसका मतलब कि उसमें एक ऐसा सेट है जिससे 9 बन जाएगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक सेट है जिससे 9 बन जाएगा। और जब बन जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसको बोलते हैं, ये प्रॉब्लम हमारी सबसेट प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मसला है कि सबसेट को हम किस तरीके से सॉल्व करें। अब इस सबसेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपके पास हैं वो है 3, 34, 4, 12, 5 एंड 2, ठीक है। और बनाना कितना टारगेट सम है आपको, 9 बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि 2, एक बार हमारे पास ऑप्शन है कि हम 2 को अपने सम में रखें कि नहीं रखें। फिर सेम 5 के साथ भी हमारे पास यही है कि हम इसको रखें कि नहीं रखें। 12 को भी यही है कि 12 को तो सीधा सीधा है क्योंकि 9 से बड़ा है 12, तो इसको तो नहीं ही रखना, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। 4 के भी ऑप्शन 2 हैं, क्या हम इसको रखें कि नहीं रखें। और 34 को तो हम नहीं रखेंगे क्लियर कट, क्योंकि 34 तो 9 से बड़ा है। 3 के लिए भी ऑप्शन है कि रखें कि नहीं रखें, ठीक है। और ये जो पैटर्न है आपका लें कि ना लें, पिक या नॉट पिक, ये किसका पैटर्न है, आपको कुछ याद होगा। ये पैटर्न तो बेस्ड है किस पे, ये तो हम लोग रिकर्जन में देखे थे कि जब हम लोग किसी एलिमेंट को पिक करने की बात करते हैं और नॉट पिक करने की बात करते हैं, तो जब पिक और नॉट पिक की बात करते हैं तो वहां पे जो मेन बात आती है वो किसकी आती है, रिकर्जन की बात आती है, ठीक है। तो ये हो गया मामला किसका, रिकर्जन का, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा कि यार क्या ये नैपसैक से कैसे बेस्ड है। तो नैपसैक से कैसे बेस्ड है, नैपसैक में आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको दिया गया है एक n की वैल्यू, एक सम की वैल्यू, और यहाँ पर दिया गया है एरे। 3 चीज दी गई है। नैपसैक में क्या दिया गया था, वहां पे दिया गया था वेट एरे, वैल्यू एरे, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट वहां भी दिया गया था, और वहां पे दिया गया था क्या, कैपेसिटी ऑफ नैपसैक। तो अगर हम इसको मैच करें तो आप देखेंगे ध्यान से कि सम किससे मैच कर गया, W से, n से मैच कर गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सिंगल एरे दिया है जबकि यहाँ पर डबल एरे नैपसैक में दिया था, ठीक है। तो डबल एरे का मतलब क्या है, अगर टेक्निकली हम देखें तो ये डबल एरे जो हमारा है, ये डबल एरे सिंगल ही वैल्यू को तो असाइन कर रहा था ना। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पर है आपका वेट एरे और वैल्यू एरे, ये भले दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी आइटम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये हमारा आइटम 1, ये हमारा आइटम 2, ये हमारा आइटम 3, ये हमारा आइटम 4 और ये आइटम 5। तो ये बेसिकली भले ये दो चीजें दी गई हों लेकिन ये दो चीजें नहीं है, ये असल में रिप्रेजेंट कर रही है किसी एक ही आइटम को। तो इसीलिए हम इसको देख सकते हैं कि ये तो पूरा का पूरा जो है हमारा, ये हमारा पर्टिकुलर
ये बिल्कुल मैच कर गई प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि n हमारा मैच कर गया, हमारा सम मैच कर गया हमारा, और क्या मैच कर गया, एरे मैच कर गया। ठीक है, अब बात आते हैं कि इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे ये समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मान लो हमारे पास n आइटम है, कुछ हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो ये n है और ये सम है, मान लो ये n है और ये क्या है, सम है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, और सम क्या है, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, इस तरीके से होंगी। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा यार क्या, आप खुद से इसको ध्यान से देखिए कि क्या जब हमारा पहले सम को देखते हैं, क्या अगर हमें सम 0 चाहिए और हमारे पास 0 एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 0 एलिमेंट है और सम 0 चाहिए तो क्या हमें मतलब हमारा आउटपुट क्या होगा, क्या ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि अगर सम 0 चाहिए तो एक क्या बनेगा, नल सेट बन जाएगा। नल सेट बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अब अगर हमें सम 0 चाहिए, अगर हमें सम 0 चाहिए और वैल्यू है 1, तो एक वैल्यू है तो सम 0 तो फिर भी बन जाएगा। क्यों, कोई भी एक वैल्यू है तो हमें बनाना क्या है, 0 के लिए क्या बनाना है, नल सेट बनाना है, मतलब हमें उस वैल्यू को लेना ही नहीं है तो भी बन जाएगा, तो भी बन जाएगा, तो भी बन जाएगा। सब में वही बात है कि अगर हमें नल सेट चाहिए तो चाहे जितनी वैल्यूज हो, हमें किसी को लेना ही नहीं है, जब लेना ही नहीं है तो बन ही जाएगा, है ना। तो ये बन गई आपकी प्रॉब्लम। अब हमने कहा यार कि इसको कैसे किया जाए, मतलब अब हमने कहा कि इसको अगर हमारा जो सम है, अब इधर आते हैं, हमने कहा कि अगर हमें 0 आइटम है और अगर हमें 1 चाहिए, सोचिए कि आपके पास आइटम नहीं है, आइटम नहीं है और सम 1 चाहिए। ठीक है, तो आइटम है ही नहीं तो सम कभी बनेगा क्या, चाहे जितने 0 को आप जोड़ डालें सम कभी 1 तो बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा मतलब फॉल्स, आइटम नहीं है, सम 2 चाहिए, कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बेस कंडीशन ही हमारी निकल गई। बाकी का रिजल्ट हमको नहीं पता है, बाकी का रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन हमको एक बात पता चल गई क्या, कि अगर हमारे पास सम 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, और अगर n 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, तो ये दो बातें कंफर्म हो गई। अब इसका हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिकर्जिव अप्रोच की, किस तरीके से हम रिकर्जिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जहां तक बात इसके रिकर्जिव अप्रोच की है, तो अगर हम इसको देखें तो हमने क्या कहा, अभी आपको दो बातों को हमने यहाँ पे कहा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे हमने कहा कि अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग पाइथन से सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है पाइथन की सीरीज है। ठीक, तो हमने कहा कि डेफ और प्रॉब्लम का नाम मान लीजिए आपने कहा सबसेट। ठीक है, इसमें आपने क्या पास कर दिया है, एरे, सम और एन को, यही तो किया है ना आपने। ठीक है, और आपने कहा कि यार अगर क्या हो जाए, अगर आपने कहा कि यदि n हमारा क्या हो जाए, n हमारा क्या है, मतलब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले सम को देखिए। अगर सम हमारा 0 है, सम हमारा 0 है तो इसका मतलब कि रिजल्ट मिल सकता है, रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर आइटम हमारा खत्म हो गया और सम 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि हम उस सम को नहीं अचीव कर पाए, और नहीं अचीव कर पाए तो हमने कहा कि एलिफ अगर n 0 हो जाए सम से पहले तो इसका मतलब है कि रिटर्न क्या कर दें, हमने कहा रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, एक बात और कंडीशन थी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी कि जैसे हमारी वैल्यूज हैं, जैसे 12 है या 34 है, तो ये वैल्यूज तो 9 से बड़ी है ना, और जब भी बड़ी वैल्यू होगी तो हम उसे लेने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि अगर, यहाँ पे ये भी चेक कर लो कि एल्स इफ, एलिफ आप कर सकते हैं कि अगर एरे ऑफ n-1 अगर बड़ा है किससे, दिए गए सम से,
तो इसका मतलब है कि हम उस एलिमेंट को छोड़ देंगे, और छोड़ने का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। छोड़ने का मतलब होता है कि हमने कहा रिटर्न क्या, सबसेट एरे और सम, और छोड़ने का मतलब है n में से एक घटा दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और लास्ट बात क्या है, लास्ट बात है कि हमने कहा था कि एक बार यहां पर आपने जब कहा तो यहां पर मैंने क्या शुरुआत में बताया था, मैंने कहा था कि इसको लेने पे या इसको छोड़ने पे, इसको लेने पे या इसको छोड़ने पे क्या आ जाए, अगर किसी भी तरीके से हमारा रिक्वायर्ड सम आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, हम जैसे मान लो कि अब इसको ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे कि जैसे 9 को मान लो मैंने 2 लिया ना, तो 9 में से क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा, 9 में से 2 घटाया आया 7। अब मान लो 5 को भी लेना है ना, तो अब 7 में से 5 घटाएंगे, बचा कितना 2। अब जब 2 बचा है तो क्या 12 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 4 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 34 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 3 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास बचा 2 था, तो इसका मतलब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं 5 पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम 5 को लेंगे तब क्या होगा, तो 5 में पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते। फिर हमने 5 को जब लिया तो क्या हुआ, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 बचा कितना था 4। 12 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 बचा है। तो अगली बार 4 मिला तो 4 माइनस 4 कर देंगे 0। तो इसका मतलब जैसे ही सम 0 आ गया, तो सम 0 आ गया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको नहीं लेने से, इसको इस कॉम्बिनेशन को नहीं लेंगे, लेकिन इस और इस कॉम्बिनेशन को लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेने या नहीं लेने से, हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर, हमने कहा कि एक बार लेने से और एक बार नहीं लेने से, दोनों बातें हम कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि सबसेट, सबसेट एक बार लेने का क्या मतलब है कि एरे ऑफ, एरे एरे में क्या किया हमने, जब लेंगे तो क्या करेंगे, सम में से एरे ऑफ n-1 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और n-1 तो घटेगा ही घटेगा। ये तो हो गया लेने पे। और दूसरा हो गया क्या, नहीं लेने पे। नहीं लेने का मतलब क्या हुआ, हमने कहा भाई नहीं लेने का मतलब क्या है, सिंपली छोड़ दो सबसेट एरे और सम तो लिखेंगे, सम कामा n-1, ये हो गया नहीं लेने पे। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन होगा और का, और ये जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, ये जो आएगा इसको हम रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है किसका, ये सोल्यूशन है सबसेट का रिकर्सिव सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का, खास तौर से डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का रिकर्सिव सोल्यूशन करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं उसके मेमोराइजेशन पे, और फिर जाते हैं उसके टेबुलेशन पे। तो आइए, ये है आपका रिकर्सिव सोल्यूशन। तो पहले हम लोग रिकर्सिव सोल्यूशन को लिखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या होगा मेमोराइजेशन और टेबुलेशन में, ठीक है। तो रिकर्सिव सोल्यूशन लेने के लिए आपको क्या क्या रीड करना है, पहले n को, फिर एरे को, फिर सम को। तो पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। तो n इक्वल टू आपने क्या किया, int इनपुट, ये n की वैल्यू आपने इनपुट कर लिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ पे कहा कि n हो गया हमारे पास, एक एरे हो गया। एरे इक्वल टू क्या है, लिस्ट मैप int और इनपुट डॉट क्या, स्प्लिट, ये हो गया आपका। और क्या हो गया, n हो गया, एरे हो गया, और क्या हो गया, सम हो गया। सम इक्वल टू क्या है, int इनपुट, ये आपने सम ले लिया, ठीक। तो आपने n ले लिया, एरे ले लिया और सम ले लिया। अब क्या करते हैं, अब जैसे आपने कहा कि अब सबसेट फंक्शन को क्या करो, सबसेट फंक्शन को कॉल कर लो, और सबसेट फंक्शन के अंदर क्या क्या पास करना है, एरे पास करना है, ठीक है, और सम पास करना है, और n पास करना है। ये फंक्शन हमको जो रिटर्न करेगा, हमने कहा हम इसी को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स चाहिए। तो क्या करें, आपने कहा कि डेफ सबसेट, और सबसेट के अंदर आपने पास कर दिया एरे, सम और n, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए कि यदि सम इक्वल टू पहले 0 मिल जाता है तो रिटर्न कर दो क्या, ट्रू को, ठीक है। एलिफ हमने कहा क्या, अगर n इक्वल टू 0 मिल जाता है तो नहीं हो पाएगा, जब नहीं हो पाएगा तो रिटर्न कर दो किसको, फॉल्स को, ठीक है। और मैंने कहा कि छोड़ने वाली बात, तो हमने कहा कि एरे ऑफ n-1 अगर बड़ा है सम से तो उसको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या था, रिकर्सिव को दोबारा कॉल करिए
और एरे को और सम को पास कर दीजिए, n को -1 पास कर दीजिए। एल्स क्या करेंगे, हमने कहा रिटर्न सबसेट क्या, एरे एक बार लेने का मतलब क्या है, सम माइनस एरे ऑफ n-1 कामा n-1, या लेने पे या छोड़ने पे, छोड़ने का मतलब एरे और सम -1 कामा सम कामा n-1, ठीक है। तो ये हो गया लेने पे या छोड़ने पे। तो ये इसका हो गया रिकर्सिव सोल्यूशन। इसको हम लोग एक बार चेक कर लें, सब कुछ सही है तो आप देख सकते हैं इसका रिकर्सिव सोल्यूशन आपके सामने है, बिल्कुल सही है ये। तो ये है इसका रिकर्सिव सोल्यूशन। अब रिकर्सिव सोल्यूशन में क्या होता है कि आपने जैसे इसको रिकर्सिव सोल्यूशन तो बना लिया, लेकिन रिकर्सिव सोल्यूशन में सारे टेस्ट केस पास नहीं होते, फिर हमें क्या करना होता है, हमें इसको या तो कन्वर्ट करना होता है मेमोराइजेशन में, या तो हमें इसे कन्वर्ट करना होता है टेबुलेशन में। तो अब मेमोराइजेशन या टेबुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोराइजेशन या टेबुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 2-3 बातों को ध्यान रखते हैं। वो बातें कौन कौन सी है, आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे आपको एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स क्या बनानी पड़ेगी, मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी एक n+1 s+1 साइज की। मतलब एक आपको कुछ भी नाम दे दीजिए, तो मान लीजिए हमने उस मैट्रिक्स का नाम दे दिया dp। तो एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी किस नाम से, n+1 और s+1 नाम से, ठीक है, s+1 साइज की। इसके अंदर क्या होगी, जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था ना कि यहाँ पर इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है n को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है s को, और हम रिजल्ट को कैलकुलेट कर करके इसी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिकर्जन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है तो हम ये वाला सोल्यूशन ना रिकर्जन से ही निकाल देंगे, ठीक है। इसलिए हम इसके इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकर्जन से अगर आप चाहेंगे तो तुरंत एक टेबुलेशन में, मेमोराइजेशन में, दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अब देखिए, हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर रिजल्ट कैलकुलेट हो गया है, मतलब हम इसके अंदर क्या, एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम ऐसा वैल्यू रख देते हैं जो रिजल्ट का पार्ट ना हो, जैसे -1 रिजल्ट का पार्ट नहीं है। तो हमने कहा कि अगर रिजल्ट कैलकुलेट हो गया है, मतलब अगर -1 नहीं है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि रिजल्ट को रिटर्न कर दो। और अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो इस जगह पे और इस जगह पे हम कहते हैं कि इसको दोबारा कैलकुलेट कर लो। आइए इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया dp ऑफ, यहाँ पर आप कर सकते हैं -1 फॉर j इन रेंज, आपने कर दिया। पहले हम अंदर वाली लूप चलती है s+1, फिर बाहर वाली लूप चलती है फॉर i इन रेंज, आपने कर दिया क्या, n+1, ठीक है। फिर dp मैट्रिक्स को आपने यहाँ पर पास कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जहां जहां पे अब आपने फंक्शन को कॉल किया है वहां वहां पहले आप डीपी को पास करिए, है ना। डीपी को अपने जहां जहां फंक्शन की कॉलिंग है वहां वहां डीपी को मैं रख रहा हूं, ठीक। और ये मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, डीपी को रख दिया। अब क्या किया, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यदि, सिर्फ एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह सकते हैं एलिफ अगर डीपी ऑफ क्या, n×s अगर नॉट इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट कैलकुलेट हो गया है। और रिजल्ट अगर कैलकुलेट हो गया तो हमने कहा कि dp ऑफ n×s को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, है ना। और रिजल्ट अगर नहीं कैलकुलेट हुआ है, मान लीजिए रिजल्ट नहीं कैलकुलेट हुआ है, तो हम क्या करें, तो हमने कहा कि ऐसा करो कि रिजल्ट को कैलकुलेट करो पहले, और कैलकुलेट करके डीपी एरे के अंदर क्या कर दो, स्टोर कर दो, n×s के अंदर आप स्टोर कर दो, ठीक है। और स्टोर करने के बाद फिर रिटर्न करो इसको, डीपी ऑफ, हम पाइथन में उसी लाइन में रिटर्न नहीं लिख सकते, C++ होता तो हम उसी लाइन में रिटर्न लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पाइथन में सिंटैक्टिकल एरर आ जाती है, इसलिए पहले आप ये कैलकुलेशन कर लें n और s को, और फिर यहाँ पर आप इसको रिटर्न कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया रिटर्न क्या, dp ऑफ n×s, ठीक। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका बन गया आपका मेमोराइजेशन। तो क्या नया जोड़ा हमने, सिर्फ यहाँ पर हमने कहा कि भाई अगर रिजल्ट कैलकुलेट नहीं हुआ है तो रिजल्ट को, कैलकुलेट हो गया है तो रिजल्ट को रिटर्न कर दो, और नहीं कैलकुलेट हुआ है, नहीं कैलकुलेट हुआ है तो क्या कर दो, उसको दोबारा कैलकुलेट करके रिजल्ट को स्टोर कर दो डीपी एरे के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सब कुछ मेरे ख्याल से सही है। तो ये बन गया आपका कौन सा सोल्यूशन, ये हो गया आपका मेमोराइजेशन,
ठीक है, इससे मैक्सिमम टेस्ट केस 99% टेस्ट केस आपके पास हो जाएंगे। अब जो इसकी तीसरी बात आती है वो आती है टेबुलेशन। टेबुलेशन में क्या करते हैं, टेबुलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डीपी अरे को हम लोग यहाँ नहीं बनाते हैं, बल्कि इस टेबुलेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि रिकर्जन को खत्म किया जाए। अब रिकर्जन नहीं होगा क्योंकि जो मेमोराइजेशन था वो आपको पता है कि क्या था, वो था रिकर्जन प्लस स्टोरेज, लेकिन टेबुलेशन में सिर्फ इटरेशन होता है रिकर्जन की जगह। तो क्या करते हैं, इसका मैंने बेसिक फार्मूला भी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सब कुछ हटा दीजिए, ठीक है, ये एकदम अलग बनेगा, इसको अलग से लिखते हैं हम लोग। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ तक तो ठीक है, इनपुट आपने जैसे लिया वैसे लिया। यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम ये करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ऐसा करो कि एक डीपी मैट्रिक्स को तो यहाँ बनाना पड़ेगा। तो डीपी मैट्रिक्स सही बनी थी यहाँ पर, मैंने उसको भी हटा दिया गलती से। ये डीपी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ से कट कर लिया और डीपी मैट्रिक्स को ये मैं यहाँ पे फिर से रख दे रहा हूँ, ये डीपी मैट्रिक्स रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज। पहली बार लूप चलेगी एन के लिए। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा, आई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एन को। एंड फॉर जे इन रेंज, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को, तो s+1 जे रिप्रेजेंट कर रहा है सम को। अब बिल्कुल वही जो बेस कंडीशन थी, बेस कंडीशन क्या थी कि अगर n 0 है, पहले क्या था, सम 0 है, तो सम 0 है तो हो जाए ट्रू। तो सम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ क्या, यदि j की वैल्यू क्या है, 0 है, तो dp ऑफ i क्रॉस j पे क्या चला जाए, ट्रू चला जाए, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, एलिफ अगर i 0 है, i 0 है, तब क्या करो, dp ऑफ i क्रॉस j पे की वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। अगली बार क्या है, छोड़ने वाली बात। तो एलिफ हमने क्या कहा कि अगर एरे ऑफ n-1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ i-1। अगर बड़ा है सम से, तो सम की जगह क्या है यहाँ पर, j। तो क्या कर दो, तो हमने कहा था कि उसको छोड़ दो, तो n-1 किया था, तो n की जगह क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो dp ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू dp ऑफ i-1 क्रॉस j, ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा, एक बार लेने पे एक बार छोड़ने पे। तो आपने कहा dp ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू, आपने कहा था एक बार लेने पे, तो जब लेंगे तो क्या होगा, dp ऑफ i-1, और j सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सम माइनस एरे का i-1 था, तो n-1 था, तो i-1 हो जाएगा, या हमने कहा था dp आप छोड़ने पे तो i-1 क्रॉस j हो गया। अब फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, रिटर्न dp ऑफ क्या, n क्रॉस s, सॉरी, जो फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पर कहाँ पे होता है, आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बिल्कुल मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम पे होता है। तो लास्ट कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे dp ऑफ -1, इससे लास्ट कॉलम रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये कहाँ से आया सोल्यूशन, ये सोल्यूशन आया रिकर्जन से। तो हमने पहले इसको रिकर्सिव देखा, अब इसको एक बार रन करा के देख लिया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई क्या, मैंने dp इज नॉट डिफाइंड, dp इज नॉट, अच्छा यहाँ पे मैंने dp जो पास कर दिया ये गड़बड़ है, यहाँ पे नहीं पास करना था क्योंकि वो फंक्शन के अंदर बनना था, ठीक है। अभी भी सबसेट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पैरामीटर dp, अच्छा यहाँ पर डेफिनेशन में भी dp दिया है, तो ये दो गलतियां थी, इसको सही कर लिया हम लोगों ने। और अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही सोल्यूशन है, ये है आपका कौन सा सोल्यूशन, ये सोल्यूशन आपका है टेबुलेशन। तो हम लोगों ने तीनों अप्रोच देखा, और ये तीनों अप्रोच कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आपके रिकर्जन से। तो पहले हमने देखा रिकर्सिव, देन देखा मेमोराइजेशन, देन देखा टेबुलेशन। और अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लेसमेंट की तैयारी करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी प्लेसमेंट के लिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।